एवरीवन। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा था एंड नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। In a company, weekly minimum and maximum uses of material X is 30 and 90 units. आपका weekly minimum uses rate 30 given है, maximum uses rate 90. The reorder quantity is fixed by the company is 360 units. आपको reorder quantity 360 units given है. The material is received within 4 to 6 weeks. आपको reorder period दे रखा है 4 to 6 weeks, means 4 minimum time period है और 6 maximum time period है. You are required to calculate minimum and maximum level of material X. आपको क्या दिया हुआ है? मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको आप पहले नोट डाउन कर ले. सी आपको गिवन है मैक्सिमम यूजेस रेट 90 यूनिट्स और मिनिमम यूजेस रेट दे रखा है 30 यूनिट्स. देन आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है रीऑर्डर क्वांटिटी 360 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स. 4 मीन्स मिनिमम टाइम पीरियड 4 और मैक्सिमम टाइम पीरियड 6. मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए. तो सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करेंगे. सी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम यूजेस रेट क्या है? 90 यूनिट्स और मैक्सिमम जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 6 वीक्स. तो 90 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 540 यूनिट्स. तो रीऑर्डर लेवल की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 540 यूनिट्स. नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज नॉर्मल यूजेस रेट. नॉर्मल और यू कैन से द एवरेज यूजेस रेट. एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम यूजेस रेट प्लस मिनिमम यूजेस रेट डिवाइडेड बाय 2. तो मैक्सिमम वैल्यू 90 दे रखी है, मिनिमम की 30. 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 60 यूनिट्स. तो नॉर्मल यूजेस रेट की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 60 यूनिट्स. देन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मीन्स मिनिमम टाइम पीरियड प्लस मैक्सिमम टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2. मिनिमम आपको 4 वीक्स दे रखा है और मैक्सिमम 6 वीक्स. डिवाइड बाय 2 करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 5 वीक्स. क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल. उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सी मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस रेट मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड. सी रीऑर्डर लेवल की वैल्यू है 540 और नॉर्मल यूजेस रेट दैट इज 60 यूनिट्स और नॉर्मल टाइम पीरियड है 5 वीक्स. तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए. रीऑर्डर लेवल 540 माइनस नॉर्मल यूजेस रेट 60 मल्टीप्लाई रीऑर्डर पीरियड कितना है 5. 540 माइनस 300 इक्वल्स टू 240 यूनिट्स. तो मिनिमम स्टॉक लेवल का वैल्यू कितनी आ गई? 240 यूनिट्स. देन आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस रेट मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम. वैल्यू अप्लाई कर लीजिए. रीऑर्डर लेवल है 540 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन थी डायरेक्टली 360 माइनस मिनिमम यूजेस रेट 30 गिवन था मल्टीप्लाई रीऑर्डर जो टाइम पीरियड था दैट इज 4. सॉल्व करेंगे. 540 प्लस 360 माइनस 120 इक्वल्स टू 780 यूनिट्स. तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की वैल्यू आ गई दैट इज 780 यूनिट्स. तो इस तरीके से आपको मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करना है. क्लियर? नाउ लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल. द एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल ए इन अ फैक्ट्री इज 12 टन पर डे. जो एवरेज कंजप्शन मींस एवरेज यूजेस रेट आपको गिवन है 12 टन पर डे. मैक्सिमम कंजप्शन पर डे 15 टन. आपको मैक्सिमम यूजेस रेट भी दिया हुआ है 15 टन. मिनिमम लेवल इज 75 टन. ये मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल आपको 75 टन गिवन है. एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और यू कैन से रीऑर्डर क्वांटिटी 360 टन. इट इज एस्टिमेटेड द सप्लाई वुड टेक 10 to 12 डेज. ये एस्टिमेट किया गया है कि आपको कम से कम 10 डेज लगेंगे सप्लाई के लिए और मैक्सिमम 12 डेज लगेंगे. द इमरजेंट सप्लाई टाइम जो इमरजेंसी टाइम पीरियड है दैट इज 3 डेज. फाइंड आउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री. आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक.
सी मैक्सिमम यूजेज रेट आपको गिवन है, मैक्सिमम यूजेज रेट 15 टन्स और एवरेज यूजेज रेट 12 टन्स गिवन है। देन रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है 360 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 10 to 12 डेज, मतलब मिनिमम टाइम पीरियड 10 है और मैक्सिमम टाइम पीरियड 12 है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो लेवल कैलकुलेट करेंगे दैट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज रेट आपको 15 दिया है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको गिवन है 12। वैल्यू पुट कीजिए, 15 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 180 टन। तो रीऑर्डर लेवल की वैल्यू आ गई 180 टन। सेकंड जो आपको इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट करना है दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। सेकेंड लाइन में देखिए मिनिमम लेवल इज 75 टन, तो दैट इज अ मिनिमम स्टॉक लेवल 75 टन जो है ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट कर लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है लेकिन माइनस करना है मिनिमम यूजेज रेट, और आपको केवल मैक्सिमम यूजेज रेट और एवरेज यूजेज रेट गिवन था, मिनिमम यूजेज रेट गिवन नहीं था। सबसे पहले आपको मिनिमम यूजेज रेट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सी एवरेज यूजेज रेट इक्वल्स टू मैक्सिमम यूजेज रेट प्लस मिनिमम यूजेज रेट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू अप्लाई करेंगे तो एक मिनिमम यूजेज रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एवरेज यूजेज माइनस मैक्सिमम यूजेज रेट। एवरेज यूजेज है 12, 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस मैक्सिमम जो गिवन था 15, तो मिनिमम यूजेज कितना आ जाएगा 9 टन। तो मिनिमम यूजेज रेट 9 टन आ जाएगा। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए वैल्यू। रीऑर्डर लेवल आपका 180 टन है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका 360 टन गिवन है माइनस मिनिमम यूजेज रेट आपने फाइंड आउट किया 9 टन एंड मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम आपको 10 डेज गिवन था। आपने सॉल्व किया, 180 प्लस 360 माइनस 90 इक्वल्स टू 450 टन्स। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की वैल्यू आ गई 450 टन्स। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपने फाइंड आउट किया और मिनिमम गिवन था, तो आपने वैल्यू अप्लाई की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आपकी वैल्यू आई थी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू 450 टन्स, तो आपने 450 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 525 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 262.5 टन एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। लास्ट जो स्टॉक लेवल आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज यूजेज रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। एवरेज यूजेज रेट आपको गिवन है 12 टन और इमरजेंसी टाइम पीरियड भी गिवन है दैट इज 3 डेज। तो 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 36 टन। तो डेंजर लेवल आ गया 36 टन। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। क्लियर?